हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। अहिंसा के पुजारी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। मोहनदास की माता का नाम पुतलीबाई था, जो करमचंद गांधी जी की चौथी पत्नी थी। मोहनदास अपने पिता की चौथी पत्नी की अंतिम संतान थे। महात्मा गांधी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता और राष्ट्रपिता माना जाता है। फिर गांधी जी का परिवार। गांधी जी की माता पुतलीबाई अत्यधिक धार्मिक थी। उनकी दिनचर्या घर और मंदिर में बटी हुई थी। वह नियमित रूप से उपवास रखती और परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर उनकी सेवा शुश्रूषा में रात दिन कर देती थी। मोहनदास का लालन पालन वैष्णव मत में रमे परिवार में हुआ और उन पर कठिन नीतियों वाले जैसे धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके मुख्य सिद्धांत अहिंसा एवं विश्व की सभी वस्तुओं को शाश्वत मानना है। इस प्रकार उन्होंने स्वाभाविक रूप में अहिंसा, शाकाहार, आत्मशुद्धि के लिए उपवास और विभिन्न पंथों को मानने वाले बीच परस्पर सहिष्णुता को अपनाया। फिर विद्यार्थी के रूप में गांधी जी। मोहनदास एक औसत विद्यार्थी थे। हालांकि उन्होंने यदा-कदा पुरस्कार और छात्रवृत्तियां भी जीती। वह पढ़ाई व खेल दोनों में ही तेज नहीं थे। बीमार पिता की सेवा करना, घरेलू कामों में मां का हाथ बटाना और समय मिलने पर दूर तक अकेले सैर पर निकलना उन्हें पसंद था। उन्हीं के शब्दों में बड़ों की आज्ञा का पालन करना सीखा। उनमें मीन मेखा निकलना नहीं। फिर युवा गांधी जी। 1887 में मोहनदास ने जैसे तैसे मुंबई यूनिवर्सिटी की मैट्रिक्स की परीक्षा पास की और भावनगर स्थित शामल दास कॉलेज में दाखिला लिया। अचानक गुजराती से हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा में जाने से उन्हें व्याख्यानों को समझने में कुछ दिक्कतें होने लगी। इस बीच उनके परिवार में भविष्य को लेकर चर्चा चल रही थी। अगर निर्णय पर उन पर छोड़ा जाता तो वह डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन वैष्णव परिवार में चीड़-फाड़ की इजाज़त नहीं थी। साथ ही यह भी स्पष्ट था कि यदि उन्हें गुजरात में किसी राजघराने में उच्च पद प्राप्त करने का पारिवारिक परंपरा निभाना है तो उन्हें बैरिस्टर बनना होगा। ऐसे में गांधी जी को इंग्लैंड जाना पड़ा। फिर यूं भी गांधी जी का मन उनके शामल दास कॉलेज में कुछ खास नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को सहज ही स्वीकार कर लिया। उनके युवा मन में इंग्लैंड की छवि दार्शनिकों और कवियों की भूमि संपूर्ण सभ्यता के केंद्र में रूप में थी। सितंबर 1888 में वह लंदन पहुंच गए। वहां पहुंचने के 10 दिन बाद वह लंदन के चार कानून महाविद्यालय में से एक इनर टेम्पल में दाखिल हो गए। फिर 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने दक्षिण अफ्रीका की भारतीय जनता के पंजीकरण के लिए विशेष रूप से अपमानजनक अध्यादेश जारी किया। भारतीयों ने सितंबर 1906 में जोहेन्सबर्ग में गांधी जी के नेतृत्व में एक विरोध जनसभा का आयोजन किया और इस
अध्यादेश के उल्लंघन तथा उनके परिणाम स्वरूप दंड भुगतने की शपथ ली। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में 7 वर्ष के अधिक समय तक संघर्ष चला। उसमें उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन गांधी ने नेतृत्व में भारतीय अल्पसंख्यकों के छोटे से समुदाय ने अपनी शक्तिशाली प्रतिपक्षियों के खिलाफ संघर्ष जारी किया। सैकड़ों भारतीयों ने अपने स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाले इस कानून के सामने झुकने के बजाय अपनी आजीविका तथा स्वतंत्रता की बलि चढ़ाना ज़्यादा पसंद किया। गांधी जब भारत लौट आए। सन 1940 में गांधी जी भारत लौट आए। देशवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें महात्मा पुकारना शुरू कर दिया। उन्होंने अगले 4 वर्ष भारतीय स्थिति का अध्ययन करने तथा उन लोगों को तैयार करने में बिताए जो सत्याग्रह के द्वारा भारत में प्रचलित सामाजिक व राजनीतिक बुराइयों को हटाने में उनका साथ दे सके। फरवरी 1919 में अंग्रेजों के बनाए रॉलेट एक्ट कानून पर, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान था, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया जिसमें 1999 के बसंत में समूचे उपमहाद्वीप को झकझोर दिया। इस सफलता से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाली अन्य अभियानों में सत्याग्रह और अहिंसा के विरोध जारी रखे, जैसे ही असहयोग आंदोलन, नागरिक एवं अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा तथा भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के इन सारे प्रयासों से भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई। उपसंहार: मोहनदास करमचंद गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। राजनीतिक और सामाजिक प्रगति की प्राप्ति हेतु उन्हें अहिंसक विरोधी के सिद्धांत के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। महात्मा गांधी के पूर्व भी शांति और अहिंसा के बारे में लोग जानते थे, परंतु उन्होंने जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति व अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसका कोई दूसरा उदाहरण विश्व इतिहास में देखने को नहीं मिलता। तभी तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वर्ष 2007 में से गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने को घोषित किया। गांधी जी के बारे में प्रख्यात वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि 1000 साल बाद आने वाले नस्लें इस बात पर मुश्किल से विश्वास करेंगी कि हंस मांस से बना ऐसा कोई इंसान भी धरती पर कभी आया था। विश्व पटल पर महात्मा गांधी सिर्फ एक नाम नहीं अपितु शांति और अहिंसा का प्रतीक है। ऐसा महान व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।